हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बोटनेट तथा बोटनेट इन्फेक्शन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। अगर हमारा डिवाइस बोटनेट से इन्फेक्टेड है तो हम अपने डिवाइस को बोटनेट से कैसे बचा सकते हैं, इसके लिए कौन से रिमूवल टूल का इस्तेमाल करना है हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना ज़रूरी है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस वायरस को अपने मोबाइल से हम हटा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बोट क्या है, बोटनेट क्या है और बोटनेट इन्फेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं व्हाट इज बोट। बोट इज ए टाइप ऑफ मालवेयर और कंप्यूटर वायरस। जो बोट होता है वह एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है या मालवेयर है। अब बोटनेट क्या होता है? व्हाट इज बोटनेट? विच कंप्यूटर group is used to spread this malware is called botnet। यानी जिस कंप्यूटर ग्रुप का इस्तेमाल इस मालवेयर को फैलाने में इस्तेमाल होता है उसी को हम बोटनेट कहते हैं। विच इज़ कंट्रोल बाय द साइबर क्रिमिनल। और ये जो बोटनेट होता है इनको जो कंट्रोल करता है वो साइबर क्रिमिनल, यानी साइबर क्रिमिनल के द्वारा बोटनेट कंप्यूटर को कंट्रोल किया जाता है। अब लास्ट में हम जान लेते हैं व्हाट इज बोटनेट इन्फेक्शन। बोटनेट इन्फेक्शन क्या होता है? व्हेन आवर कंप्यूटर सिस्टम और मोबाइल इज कंप्लीटली इन्फेक्टेड बाय द बोट वायरस और बोट मालवेयर इज कॉल्ड बोट इन्फेक्शन। यानी जब हमारा कंप्यूटर या हमारा मोबाइल या हमारा कोई भी डिजिटल डिवाइस जब पूरी तरह से बोट मालवेयर से इन्फेक्ट हो जाता है तो उसे हम बोटनेट इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में जान लेते हैं कि ये जो बोटनेट होता है हमारे डिवाइस को कैसे इन्फेक्ट करता है। तो क्या होता है कि जब साइबर क्रिमिनल्स हमारे मोबाइल या हमारे कंप्यूटर या हमारे डिजिटल डिवाइस पे कोई फर्जी लिंक, कोई फर्जी अटैचमेंट भेज देते हैं या सोशल मीडिया पे कोई फर्जी पोस्ट डाल देते हैं या हमारे सिस्टम में कोई सिक्योरिटी की कमी है जिसको जान करके, जिसको पता लगा करके वो हमारे डिवाइस को हैक कर लेते हैं। इससे क्या करते हैं, वो हमारे डिवाइस को हैक कर लेते हैं और तब वो हमारे डिवाइस में यह बोट नामक मालवेयर फैला देते हैं, जिससे हमारा मोबाइल या हमारा डिवाइस या हमारा पर्सनल कंप्यूटर बोट मालवेयर से इन्फेक्टेड हो जाता है। अब जब हमारा सिस्टम जो है बोटनेट मालवेयर से इन्फेक्टेड हो गया है, बोट मालवेयर से इन्फेक्टेड हो गया है, तो क्या हो सकता है? यानी व्हाट हैपन इफ आवर सिस्टम इज इन्फेक्टेड बाय द बोट मालवेयर। जब हमारा मोबाइल बोट नामक मालवेयर से इन्फेक्ट हो जाता है तो साइबर क्रिमिनल क्या करता है, हमारे डिवाइस में जो भी हमारे पर्सनल डेटा स्टोर हैं, हमारे सेंसिटिव डेटा स्टोर हैं, उनको चोरी कर लेते हैं और चोरी करने के बाद उस डेटा के बदले में हमको ब्लैकमेल करते हैं और बदले में पैसे की डिमांड करते हैं और हमारे साथ फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। दूसरा चीज़ क्या हो सकता है? अगर हमारा डिवाइस बोट नामक मालवेयर से इन्फेक्टेड हो गया है तो हमारे डिवाइस का इस्तेमाल साइबर क्रिमिनल किसी दूसरे लोगों को स्पैम मैसेज भेजने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या हो सकता है? और हो सकता है कि अब जब हमारा डिवाइस इन्फेक्टेड हो चुका है तो साइबर क्रिमिनल्स हमारे डिवाइस का इस्तेमाल किसी दूसरे के कंप्यूटर पे अटैक करने के लिए कर सकते हैं। यानी हमारा जो डिवाइस है, हमारा जो कंप्यूटर है, उसका इस्तेमाल अब दूसरे के कंप्यूटर को हैक करने के लिए, डेटा को चोरी करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह से आप जान पाए होंगे कि बोट वायरस क्या है। यह जो बोट वायरस है बहुत ही खतरनाक है। ये बोट नामक मालवेयर को कंप्यूटर से या डिजिटल डिवाइस से रिमूव करने के लिए भारत सरकार पहल कर रही है और भारत सरकार की संस्था इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी सर्ट ने ई-स्कैन एंटीवायरस नामक कंपनी से मिलकर 2 रिमूवल टूल को विकसित किया है, जिनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट
डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि इन 2 रिमूवल टूल्स को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए चलते हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और वहां पे हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो इस रिमूवल टूल को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल के गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन कर लिया और यहाँ पे टाइप करेंगे csk.gov.in। इस पर टाइप करके इसको हम ओपन कर लेंगे। यहाँ पे ओपन करने के बाद जो हमारी पहली लिंक आ रही है इस पर हम ओके करके ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम देख पा रहे हैं कि हमारे सामने कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आ रहा है। यहाँ पे लिख के आ रहा है साइबर स्वच्छता केंद्र। साइबर स्वच्छता केंद्र जो है यानी बूटनेट क्लिनिक एंड मालवेयर एनालिसिस सेंटर, ये जो होता है, ये जो संस्था है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस पेज को स्क्रॉल अप करेंगे तो नीचे के साइड में हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमको एक डाउनलोड नाम का बटन मिल रहा है। इस पर हम क्या करेंगे, इसको टैप करके ओपन कर लेंगे। टैप करके ओपन करने के बाद यहाँ पे हमको सिक्योरिटी टूल्स दिखाई दे रहा है, जहाँ पे लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ मिल रहा है फ्री बूट रिमूवल टूल फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। यानी ये जो टूल है, ये ऊपर के जो 2 टूल हमको दिखाई दे रहे हैं K7 सिक्योरिटी एंड क्विक हिल, इन 2 टूल्स का इस्तेमाल हम अपने पीसी, अपने लैपटॉप यानी विंडोज़ के लिए कर सकते हैं। जहाँ पे इसको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपने कंप्यूटर के जो आर्किटेक्चर है उसको पता करना पड़ेगा। यानी आपका जो सिस्टम है वो 32 बिट पे रन हो रहा है या 64 बिट पे रन हो रहा है, इसको पता लगाने के बाद फिर हम इन दोनों टूल में से किसी एक टूल को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन मान लीजिए अगर हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए नीचे दिया हुआ है फ्री बूट रिमूवल टूल फॉर एंड्रॉयड। अगर हम एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे हम इन दोनों टूल्स में से यानी ई-स्कैन एंटीवायरस और सी-डैक हैदराबाद, इन दोनों टूल्स में से किसी एक टूल्स को डाउनलोड करके अपने मोबाइल से, अपने एंड्रॉयड मोबाइल से बूट नामक मालवेयर को बाहर निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले ई-स्कैन को डाउनलोड कर लेते हैं। ई-स्कैन को क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद अभी ये डाउनलोड हो जाएगा, कुछ समय ले रहा है। तो फ्रेंड्स ये डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इसको ज़रूरी परमिशन हमको देना पड़ेगा, जैसे मीडिया फाइल का एक्सेस परमिशन है और अलर्ट मैसेज का परमिशन है। तो ये 2 परमिशन ज़रूरी परमिशन है, ये हमको देना पड़ेगा। तो इसको हम दोनों परमिशन अलाउ कर देते हैं। अलाउ करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वेलकम, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि वेलकम लिख करके आ गया। यहाँ पे कुछ यूज़र पॉलिसी है, प्राइवेसी पॉलिसी है, इसको आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो नीचे एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसका जो इंटरफेस है बहुत सिंपल सा इंटरफेस है, ऐसे आएगा। और ऊपर के साइड में ई-स्कैन बीट रिमूवल शॉर्ट इन लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे मेरा जो पहला ऑप्शन है वो है एंटीवायरस, दूसरा ऑप्शन है प्राइवेसी एडवाइज़र, तीसरा ऑप्शन है लाइसेंसिंग और चौथा ऑप्शन है अबाउट ई-स्कैन। तो बारी बारी हम इसके बारे में जान लेते हैं। जब हम एंटीवायरस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे स्कैन हिस्ट्री और स्कैन, तो स्कैन पे अगर हम क्लिक करते हैं यहाँ से हम अपने मोबाइल को स्कैन कर सकते हैं, यानी अपने मेमोरी को स्कैन कर सकते हैं, फुल स्कैन कर सकते हैं और फोल्डर स्कैन कर सकते हैं। तो अगर हम मेमोरी स्कैन पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे मोबाइल को स्कैन करने लगेगा और हमारे मोबाइल को स्कैन करके अगर हमारे मोबाइल में बूट नामक मालवेयर होगा तो उसको बाहर निकाल देगा। अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, बाद में स्कैन कर लूँगा, क्योंकि अभी स्कैन किया तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इसके जस्ट नीचे प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम अपने प्राइवेसी, मोबाइल की प्राइवेसी को देख सकते हैं। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नीचे के साइड में लिखा है लो रिस्क ऐप 10 है और हाई रिस्क ऐप जो है वो 6 है। तो इसको हम देख लेते हैं कि हाई रिस्क ऐप कौन कौन है मेरे मोबाइल में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि फिल्मोरा है, जो अननोन सोर्स मैंने डाउनलोड किया है, इस नाते ये हाई रिस्क शो कर रहा है।
काइंड मास्टर है, ये भी मैंने अननोन सोर्स से डाउनलोड किया है। इसमें तो हाई रिस्क दिखा रहा है। MI कैनवास भी अननोन सोर्स से है, इसमें तो ये क्या दिखा रहा है, हाई रिस्क दिखा रहा है। और टेलकॉम्स क्लाइंट, ये जो टैबलेट है मैंने लोन पे लिया हुआ है, तो उसका ये एडमिन परमिशन मिला हुआ है, इस नाते ये भी हाई रिस्क पे दिखा रहा है। यानी जितने भी ऐप्स हमारे मोबाइल में ये थर्ड पार्टी के ऐप होंगे वो हमको हाई रिस्क शो करेगा। तो ये इससे कोई मुझे दिक्कत नहीं है, तो इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ। लेकिन अगर इसके अलावा भी कोई ऐप ऐसे हैं जो आपने डाउनलोड नहीं किया है फिर भी आपके मोबाइल में है और हाई रिस्क शो कर रहा है, तो उसको आपको अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। तो हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पे इसके लाइसेंस एग्रीमेंट को चेक कर सकते हैं। फिर बैक आएंगे और यहाँ से हम अबाउट ई स्कैन के बारे में जान सकते हैं कि जो हमारा ई स्कैन बूट रिमूवल है उसका वर्जन क्या है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे 7.2.0.54 इसका वर्जन है। अब नीचे के साइड में जो सेटिंग ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, यहाँ से हम क्लिक करके इसके लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। देखिए इसकी लैंग्वेज को हमने हिंदी में कर लिया। फिर यहाँ पे क्लिक करके हम इसको इंग्लिश में कर लेते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन देख पा रहे होंगे ई स्कैन प्रीमियम, यानी जो हम ये अभी इंटरफेस इस्तेमाल कर रहे हैं ये प्रीमियम वर्जन नहीं है। हम प्रीमियम वर्जन इस्तेमाल करने के लिए ई स्कैन प्रीमियम वर्जन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको दूसरा ई स्कैन मोबाइल सिक्योरिटी ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा जाएगा, जो फुल वर्जन होगा। फुल वर्जन में वहाँ पे हम जाएंगे तो उसका प्रो वर्जन लेने के लिए कुछ चार्जेज अप्लाई होंगे, कुछ चार्ज हमको मंथली या ईयरली हमको पे करने होंगे, फिर इसको हम पूरी तरह से कंप्लीट रूप से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अगर आप फुल वर्जन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फुल वर्जन के ऊपर मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बना दूंगा जब मैं उसको परचेस कर लूँगा तब। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें।